नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल में उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये PYQ सीरीज है और PYQ सीरीज के अंतर्गत हम आदिकाल के वो प्रश्न जो सभी पहली परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, UGC नेट और अन्य राज्यों की कई परीक्षाओं में ये प्रश्न है, ये बार बार आए हैं। तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारणतया प्रश्न है, साधारणतया सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। और यह प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्नों की व्याख्या प्रश्न के साथ ही दी गई है, जिससे अन्य प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। प्रश्न है, दोहे, चौपाई और दोहे का सबसे पुराना जो प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि यह पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपाव विषयक यह कथन किसका है? यह प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। व्याख्या देखते हैं। सरहपा के संबंध में उपयुक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहपा की पंक्तियां हैं, पंडिया साल सत बखाणी देहें शुद्ध बसंतई जाने के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई और दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया है। सुमेलित नहीं है। चंदन बाला रास, आसुग कवि, स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्त प्रकरण, दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीशु ठाकुर। और यह प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है स्थूल भद्ररास विजय सेन सूरी। स्थूल भद्ररासी विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि यह जिनधर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसका रचनाकाल 1209 ईस्वी है। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवतंगिरी रास की रचना की थी। और इनके हम समय देखते हैं। आसुग कवि की रचना है चंदन बाला रास और समय है इसका 1200। जिन धर्म शूरी की रचना है स्थूल भद्ररास और समय है 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी की रचना है रेवतंगिरी रास 1231 ईस्वी। दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसका समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। ज्योतिरीशु ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर और समय है इसका 1324 ईस्वी। तो आपको समय भी याद रखना है किस रचना का समय क्या है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं सोम प्रभु सूरी, उद्योतन कवि धर्मसूरी, विजय मुनिजिन विजय। और यह प्रश्न UP PGT 2021 का प्रश्न है और कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं और UP PGT 21 में ही यह प्रश्न आया है। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की है। मुनि जिन विजय ने सालभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा
रास परंपरा का आदि काव्य माना है, रास परंपरा का प्रथम काव्य माना है। और कुवलय माला कथा की रचना उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर की थी और 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। पुष्य या पुंडु को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पुष्य पुंडु को प्रथम कवि माना है। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंडु को हम हिंदी के प्रथम कवि में अध्ययन कर चुके हैं। पुष्य या पुंडु को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद, जिनकी रचना दोहा कोश है, उनको प्रथम कवि माना है हिंदी का। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्री सूरी, जिनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, सबके अलग अलग मत हैं और सबने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रत्नाकर जोपम कथा जो पुस्तक है, उसका संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ और जैन। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का ही प्रश्न है और इसका संबंध है रत्नाकर जोपम कथा का वज्रयानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? और यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो। उपयुक्त पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाही। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा है, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबशा जान। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की है। जायसी की रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्म प्रभु सूरी और रामचंद्र सूरी। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका डी रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया गया है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, युद्धविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी एक जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं और इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। हेमचंद्र के शिष्य हैं ये रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध सरहपा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है? पुतलिपा, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो हमने इन सभी का अध्ययन किया था। तो मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा क्या है? योगिनी है और पुतलिपा क्या है? योगी है, महिलाएं हैं ये तीनों। निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। तो जो सिद्ध महिलाएं हैं
उनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद और बदायूनी। यूपी टीजीटी 2021 का ही प्रश्न है। और हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था। कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग अमीर खुसरो को बताया जाता है और उनकी पहेलियां तथा मुकरियों में माना जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन का संबंध किस ग्रंथ से है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। और यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2020 और यूपी पीजीटी सन 2000 में यह प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसका राउलवेल। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन का जो संबंध है उससे ग्रंथ है वो राउलवेल है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकृति कृति है। महत्वपूर्ण है कि रोड़ा की जो रचना है राउलवेल वो किस प्रकार की कृति है? वो शिलांकर यानी पत्थरों पर लिखी हुई, शिलाओं पर लिखी गई वो कृति है और एक चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है। इसमें गद्य का भी प्रयोग हो, काव्य भी बीच बीच में आए, उस रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। यह शिलांकृति कृति है और चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। इसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव के दरबारी कवि थे। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन शूरी हैं। काम भाव प्रश्न है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह उनका हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। इस पुस्तक में उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के अन्य कथन कि किस विद्वान ने विद्यापति के बारे में क्या कथन कहे हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आप बस यहीं से समझ जाना कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे सीधे मार दो शुक्ल, कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। श्रृंगार रस के वाक्य कवि कहाँ है? सिद्ध वाक्य कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत छोटा सा कथन है और महत्वपूर्ण भी है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं विद्यापति को। और जातीय कवि कहा है? बच्चन सिंह ने। किसे कहा है? विद्यापति को। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, धनपाल, जोइंदू, सोमनाथ। यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया है। परमात्म प्रकाश इनकी रचना है। परमात्म प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ है इनका शब्दानुशासन। तो हेमचंद्र से तो महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है कि प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? वह हेमचंद्र को ही कहा जाता है। प्राकृत व्याकरण, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश, यह सब रचनाएं हैं हेमचंद्र की। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कथा है कहा, जिसका समय 10वीं शती है। इसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। आप मेरे सत्र में आदिकाल वाले सत्र में अध्ययन कर चुके हैं, उनका हम देखेंगे कि जो किस प्रकार, तो इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया गया है। आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से
जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य? यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसका सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना जो वर्ण रत्नाकर है वहां से प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्य की जो विशेषताएं हैं, जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना की है इन्होंने, रहस्यात्मक अनुभूति और जनभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न आया है और सही विकल्प है इसका बी, सेकंड और थर्ड। तो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्रवरदायी हैं वह हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो जो उनका ग्रंथ है वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदायी व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनका निजी छंद था। कौन सा था? छप्पय। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलण ने पूर्ण किया। तो कभी कहीं कहीं परीक्षाओं में यह प्रश्न भी आता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की रचना है, उसे पूर्ण किसने किया है? तो उनके पुत्र जलण ने इसे पूर्ण किया है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र और पुष्पदंत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में दोनों उसमें आया है ये प्रश्न। और व्याख्या देखते हैं। समय किस प्रकार दिए गए हैं? प्रश्न, स्वयंभू का जो समय है वह 783 ईस्वी है और लुइपा और पुष्पदंत इनका 972 ईस्वी और हेमचंद्र का 1088 ईस्वी। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर इसी को सही माना है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? कि उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा? सी, सेकंड और थर्ड। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वह हम पढ़ चुके हैं शिष्य परंपरा में। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। और यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी भी में पूछो। खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल आदि। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला राश के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमितगण, मुनिजिन विजय, आसू कवि। यह प्रश्न यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 और यूपीएससी जीआईसी 2017, यूजीसी नेट 2020, जून 2021 में यह प्रश्न आया है और चंदन बालारास के रचयिता हैं आसुग कवि। चंदन बालारास के रचयिता आसुग कवि हैं। इनकी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन से हैं? जीव दयारास हैं,
अन्य रचनाएं और रचनाकार। नेमिनाथ की रचना है मुनि सुमितगण। रेवतंगिरी इस तरफ दिया उल्टा, सॉरी इधर हो गया। नेमिनाथ रास जो रचना है मुनि सुमितगढ़ की है, और रेवतिंगिर रास रचना है मुनि जिन विजय की है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, और स्थूल भद्रास जिनधर्म सूरी की रचना है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? आरिल, पद्दड़िया, कवित्त और सवैया। प्रश्न नेट में 2020 और जून 2021 का यह प्रश्न है, और सही उत्तर है इसका सी, कवित्त। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? ये प्रश्न तो परीक्षाओं में कई बार आया है। पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता और मणिमंजरी। तो पदावली रचना है वो इनकी मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था, और ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के यह दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपता का अवहट की रचनाएं हैं इनकी, तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं, संस्कृत भाषा में रचित हैं। पौम चर्यू में किसका वर्णन किया गया है? शिव, सीता, भरत और राम। यह प्रश्न DSSB TGT मेल जो परीक्षा हुई थी उसमें आया है, और 2021 का प्रश्न है। हमें ये तो पता है कि पौम चर्यू रचना में रामायण है, पर उसमें किसका वर्णन किया गया है? पौम चर्यू में राम का वर्णन है। पौम चर्यू स्वयंभू की रचना है। इसमें पदमचरित या जैन रामायण भी इसे कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। पौमचर्यू में राम कथा का वर्णन किया गया है और भगवान राम का वर्णन किया गया है, और उसमें 5 कांड हैं। महत्वपूर्ण है, कितने कांड हैं? 5 कांडों में कथा का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी और ब्रज। DSSB TGT मेल 2021 का प्रश्न है, और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वह खड़ी बोली में रचित हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुखने, गजल आदि प्रमुख हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आदिकाल से संबंधित ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं अच्छे लगे होंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेंगे। तो जुड़े रहिए आगे के सत्रों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।